सिया राम बगिया में आए, बगिया में आए फूल बगिया में आए, बगिया में चलो सजनी राम बगिया में आए, चलो सीता राम बगिया में। सीता जी से कहा, सीता जी गई देखने के लिए, तो सीता जी ने राम को देखा, राम ने सीता को देखा, जैसे चंदार चकोर टकटकी लगा देते हैं। सीताराम देखने लगे, आपस में बातें करने लगे, लेकिन बोले नहीं, ओठ नहीं हिले, मन ही मन बातें हो रही। सीता जी ने देखा तो सीता जी कहने लगी, हे भगवान कैसे तुम धनुष तोड़ पई हो? राम जी ने कहा क्यों? कहा तुम फूल तो तुम्हारे पसीना छुआ। अच्छा राम जी फूल तोड़े तो टप टप पसीना छुआ। अब सीता जी सोचने लगी, हे भगवान हमारे पिता ने इतना बड़ा प्रण किया, तो कैसे धनुष टूटेगा? ये फूल तोड़ रहे तब तो पसीना निकल रहा, हमें लगता जय ना तोड़ कोई। राम जी कहने लगे, अधीर ना हो सीता, बातें राम जी की और सीता जी की हो रही, राम की सीता की बातें हो रही। काफी देर हो गई, देर होने लगी, सखियां कहने लगी क्यों रो बात पूजा नहीं करनी, चलो गौरी के मंदिर में। सीता जी को लेकर के वापस चली तो सीता जी मुड़ मुड़ के देख रही, चला नहीं जा रहा, उधर से तो दौड़ के आई, इधर से चला नहीं जा रहा। तो सखियां कहने लगी राम जी से, अच्छे आए रघुकुल नंदन, अच्छे आए रघुकुल नंदन, वैदेही को भरमाया। गौरी के मंदिर में पूजा करने लगी। राम और लक्ष्मण लेकर के पुष्पजर गुरुदेव के पास चल दिए और सीता जी पूजा करने लगी, हाथ जोड़ करके और कहने लगी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, भगत वचल दामिनी बुद्धिगान। कन्या को 3 के अलावा चौथे की पूजा नहीं करनी चाहिए, और 3 के अलावा अगर चौथे की पूजा करें तो मना नहीं है, लेकिन 3 की विशेष करके अगर पूजा करें तो अच्छा वर और अच्छा घर मिलता है। किसकी? या तो गंगा मैया की, या माँ गौरी की, या फिर तुलसी मैया की। गौरी की पूजा सीता ने की तो अच्छा घर और अच्छा वर मिला, गंगा की पूजा गौरी ने की तो अच्छा घर और अच्छा वर मिला। वैसे पूजा करना किसी की मना नहीं है, लेकिन देवी की ही पूजा करें तो मनोवांछित फल की प्राप्ति को सीता जी कर रही, हाथ जोड़ करके कह रही कि जय जय गिरिवर राज किशोरी। गुप्त दान करते भैया जी, 100 मुद्रा मंगल में शुभकामना, भगवान कल्याण करे। जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, भगत वत्सल दामिनी तुति गाता। हे माँ, हे उमा, हे अंबिका, हे खड़ानन की माता, हे गणेश की माता, हे शंकर की चकोरी, हे शंकर की मन में बसने वाली देवी, आज मेरा
हृदय में जो कामना है वो पूर्ण कर दो। और गौरी ने ऐसा विचार करके मैया को माला पहनाई। जैसे ही माला पहनाई तो विनय प्रेम बस भई भवानी, प्रसन्न हो गई भवानी। और खसी माल मूर्ति मुस्कान, माला नीचे गिर गई, मूर्ति हंसने लगी। माला खसी क्यों, मूर्ति हंसी क्यों? माला खसी मूर्त हंसी। माला खसी क्यों? क्या गले में पहनाई? अच्छा, किसी के गले में माला पहनाओगे नीचे गिर जाएगी? टूट जाए तब भले गिरे, बिना टूटे तो नीचे गिरेगी नहीं। तो माला खसी मूर्त हंसी, तो माला पहनाई कहाँ सीता ने? गले में नहीं, कहाँ पहनाई? बाएं कंधे पे। क्यों? सीता जी सोचने लगी अगर गले में पहनाएंगे तो इनके हृदय में शंकर जी का निवास है, और माला गले में पहनाएंगे शंकर जी के गले में पड़ गई तो हम तो आफत में पड़ जाएंगे। राम के साथ भी आउबादी वही लफड़ा पहले थे यहाँ। क्या सीता सोचने लगी अगर इन्हीं माला पहनी है तो निकरी शंभु तब झगड़ा करी है। शंकर जी हमें महाराज जी के माला हमें पहनाई दे, हमारे संग कोई। तो सीता जी बड़ी होशियार, माला देवी को गले में नहीं पहनाई। क्यों? इनके हृदय शंभु को बासा, मेरे हृदय राम को बासा। इनके हृदय में शंकर है, मेरे हृदय में राम है। माला इनके गले में पहनाएंगे तो शंकर के गले में पड़ेगी। तो शंकर जी कहीं भी आओ तो हमारे संग वही हो। तो कहाँ पहनाई? कंधे पे। अच्छा, कंधे पे माला डाला रोकेगी? सीधे सड़क जाएगी। तो माला खसी मूर्त हंसी। मैया प्रसन्न हो गई है दृश्य देख करके, सीता की सोच देख करके, और कहने लगी जा मनु जाहि राजे हो मिलाहि सोबा, सहज सुंदर सागर करुणा निधान सुजान सी सनेह जानत रावरो। यही बात गौरी असीस सुन सिय सहित हरसी अली तुलसी भवानी पूजी जाओ, तुम्हारे मन की कामना मनु जाहि राजे, तुम्हारे जो मन में है वही मिलेगा। सुन सिय सत्य असीस हमारी पूजे मन कामना तुम्हारी। जाओ, मनोवांछित वर मिलेगा तुम्हें। सीता प्रसन्न हो गई। इधर सीता गई और उधर राम लक्ष्मण लेकर के पुष्प पहुंचे, गुरुदेव को दिए। तो गुरुदेव ने राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दे दिया। क्या दिया? इधर देवी ने सीता को दिया आशीर्वाद, जाओ तुम्हारे जो मन में है वही मिलेगा। और इधर विश्वामित्र ने अपने शिष्यों को राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दे दिया। क्या? सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। जो तुम्हारे मन में है वो कामना सफल हो जाएगा। जो दोनों को आशीर्वाद मिल गया। पुष्प लेकर के पूजा की। सतानंद ने आकर के संदेश दिया, महाराज जनक बुला रहे हैं धनुष यज्ञ के लिए। अब धनुष यज्ञ के लिए दोनों भाई पहुंचे, विश्वामित्र जी पहुंचे। बड़े सुंदर सुंदर मंच बने हैं, एक अलग मंच है, एक तरफ राम बैठ गए, एक तरफ लक्ष्मण बीच में, विश्वामित्र बैठे। घोषणा कर दी कि देश देश के जो भूपति आए हैं, राजा लोग आए हैं, धनुष रखा है और इसको तोड़ करके मेरे प्रण को पूर्ण करें। तो राजा लोग उठने लगे एक एक करके, और जब उठने लगे उसी समय सीता जी को बुलाया गया। सीता जी आई। गोस्वामी जी ने लिखा कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रूप देखी मोहे नर नारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, सीता जी जब रंग भूमि में प्रवेश की तो नर और नारी मोहित हो गए। चलो नर मोहित हो गए ठीक है, लेकिन नारी क्यों मोहित हो गई? नारी तो ये स्त्री दूसरी स्त्री को देख करके कभी मोहित नहीं हो सकती। हम नहीं कहते, गोस्वामी जी ने लिखा कि एक स्त्री दूसरी स्त्री को देख करके कभी उसकी प्रशंसा नहीं कर सकती, मोहित नहीं हो सकती। उत्तराखंड में लिखा है रामचरितमानस में, मोहिन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी रीति अनूपा। ऐसा है ये सो, एक स्त्री दूसरी स्त्री का देख के मोहित नहीं हुई, उसकी प्रशंसा नहीं कर सकती। भावे ना नारी को नारी, कमी है भारी नारी में। ऐसा है नहीं? आपको ऐसा कैसे करती कैसे है प्रशंसा? न मानो अजमाई ले कि सऊ लल्ला की शादी होए और बियाह हुई के आवे बहुटिया घर में,
तो एक बुलवा होत करो होत कि नहीं। पहले कहते मुंह दिखाए वक्ता का दे तो अब अंग्रेजी ज्यादा चल रही। तो मुंह दिखाई बुलवा होत बहू आओ तो देखने जाती माताएं देखने जाती नहीं। माताएं देखने जाती उधर से देख के आमे फिर रास्ता में बतलात भाई होती दो एक जनी संग इधर से भले अकेले जाए उधर से दो एक जनी संग में होती तो बतलाती तो एक दूसरे से कहती के जी वो कैसी रहा तूने देखी। श्रद्धा दान करती बहनें भगवान के चरणों में मंगल में शुभकामना। तो वह कहती हाँ देखी कैसी हसी न बहुत ठीक है लेकिन कहा ना कितने अच्छा निकालते कमी की नहीं ना तो जी तुमने देख नहीं पाओ ने फिर उन्हें बहुत ठीक है ना ठीक है तुमने देखी नहीं फिर कितनी आंखें छोटी। एक स्त्री दूसरी स्त्री की कभी प्रशंसा नहीं करती। हम नहीं कहते, गोस्वामी जी ने लिखा मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगारी रीति अनूपा। फिर सीता जी आई, उनको देख करके प्रसन्न कैसे हो गए नर नारी कि रंग भूमि जब से पगुधारी देख रूप मोहे नर नारी। सीता जी को देख करके नहीं मोहित हुए नर नारी, किसको? पगुधारी को। पगुधारी कौन है? भगवान राम। इनको पगुधारी कैसे कहा गया? तो राम है। पगुधारी कब से हुए? जब से नारी अहिल्या तारी तब से नाम पढ़ो पगुधारी। जब से नारी अहिल्या तारी तब से नाम पढ़ो पगुधारी। जब से लात प्रभु ने मारी तब से नाम पढ़ो पगुधारी। जब से भृगु ने लात मारी तब से नाम पढ़ो पगुधारी। भगवान के लात मारी थी, आज भी इनके छपी है। ये जो बैठे हैं इनके आज भी छपी लात देखिए, इनके यहाँ पे लगी। देखो बिटिया नहीं देखी, देखना गोपाल जी के विग्रह को देखना, इनके यहाँ पे लात बनी है, चरण बना है, छपी है। किसने लात मारी? भृगु ने। जब से लात भृगु ने मारी तब से नाम पढ़ो पगुधारी। जब से नारी अहिल्या तारी तब से नाम पढ़ो पगुधारी। तो पगुधारी भगवान को देख करके मोहित हुए। एक एक करके राजा सब उठने लगे, जो राजमाने लगे। धनुष जब आया जनकपुर में रंगशाला में तो धनुष का वजन है 22 मन। कितना है? 22 मन। अब राजा लोग उठाने लगे। धनुष जीवित है, इतना याद रखना। अब राजा लोग उठाते हैं। देश देश के भूपति नाना। राजा उठे, जाकर के धनुष पे जोर आजमाने लगे और धनुष ने जितनी ताकत देती उनकी सब खींच गई, चले गए। एक से वीर बलवान राजा आते हैं धनुष उठाने के लिए, लेकिन उठा नहीं पाते। अच्छा, एक विडंबना बहुत बड़ी, जानते हो क्या? जैसे मान लो हुआ पर 100 राजा बैठे, थोड़ी देर के राजा तो बहुत थे, गिनती नहीं, लेकिन मान लो 100 राजा बैठे, उसमें से 100 के 100 राजा गणेश जी के पुजारी। एक एक मान लो, एक ही देवता, सबके चक्कर में न पड़ो, एक ही साधे सब समय सब साधे सब जाए। मान लो 100 राजा बैठे, उस 100 राजन में से 100 सब गणेश जी के पुजारी। एक उठाओ दौड़ो तो एक कहा हे गणेश भगवान, जो धनुष हम ही से टूटे दूसरे से ना टूटे। तो 99 का कह दी, तुम ही टूटे। 99 का हे गणेश भगवान, जो धनुष जैसे टूटे हमसे टूटे। अब बताओ गणेश जी 99 की सुनी की गणेश जी एक की थोड़ा सुनी, वही तो 99 की सुनी। तब गणेश जी का जाओ तुम इनसे नहीं उठी, अब की ताकत खींच ले।
अब वो जाकर के बैठा, अब दूसरा उठा, अब फिर कितने रह गए वहां? फिर 99 रह गए। भाई वो बैठ गया, दूसरा उठ गया, 99 फिर रह गए। अब वो कहते हे गणेश भगवान जो धनुष हमसे टूटे। अब भाई 99 फिर कहा, 98 कह रहे हैं कि हे गणेश भगवान जैसे न टूटे। अब वो 199 वो कहते हे गणेश भगवान हमसे न टूटो तो टूट ही जाओ उसने। अब बताओ धनुष का टूटी। तो जितने राजा सब उठा करके देख रहे किसी से नहीं, तो सब राजाओं ने राय मिलाई कि एक साथ सब लोग उठो, धनुष उठाओ, तोड़ दो। कहा फिर अगर इतने लोग उठोगे धनुष तोड़ दोगे तो सीता का विवाह किससे होगा? भाई विवाह तो एक साथ होगा। तो कहने लगे पहले धनुष वाली समस्या निपटो। मतलब का सब लोग उठाए कि धनुष तोड़ दो, फिर कहीं आपस में युद्ध करो, फिर कहीं जो लास्ट में बच गई कोई कैसे कर दिया। तो क्या हुआ? भूप सहेस 10 एक ही बारा। भूप माने राजा, सहेस माने हजार, 10 माने 10, 10,000 राजा क्या उठे एक साथ? क्या धनुष कितना बड़ा था? कितना बड़ा था धनुष जो 10,000 राजा लग गए? क्या उस समय के राजा लोग मच्छर थे, मक्खी थे या भुनका थे जो उसमें सब चिपट गए? यह धनुष कितना भारी। या उस सभा में 10 कंसर भी आया था, बाणासुर भी आया था। क्या बाणासुर ने धनुष उठाया? क्या 10 कंसर ने धनुष उठाया? कुछ लोग कहते हैं कि 10 माने 10, 1000 माने 10 माने 10, सहस माने 1000, यानी 10 माने भूप सहेस 10, सहस माने राजा, 10 माने 10 कंधर, 1000 माने सहस्त्राबाहु। यानी सहस्त्राबाहु और 10 कंधर ने मिलकर के उठाए। लेकिन नहीं, रावण ने छुआ तक नहीं धनुष। रावण चाप छुआ नहीं, रावण ने चाप नहीं छुआ, धनुष नहीं छुआ। क्यों? क्योंकि रावण चला उठाने पुराण अंतर्गत रामचरितमानस में लिखा उसने धनुष नहीं छुआ, देख करके प्रणाम कर लिया। लेकिन किसी पुस्तक में लिखा है रामायण में कि रावण कहने लगा हम भी धनुष उठाएंगे, राजा तो हम भी हैं। तो धनुष उठाने चला तो देवताओं ने कहा तो गजब हो जाएगा। देवताओं ने आकाशवाणी की, ऐ 10 कंसर तेरी लंका में आग लग गई, जा तेरी कुंभिनसी कन्या मदनामन दैत्य के साथ से भाग गई। रावण कहने लगा गजब हो गया, मेरी लंका में आग लग गई, कन्या मेरी भाग गई। कहने लगा पहले जाऊंगा लंका, अपनी आग बुझाऊंगा, उसके बाद में कन्या को छोड़ा करके लाऊंगा। चल दिया, धनुष को नहीं उठाया। लेकिन जब धनुष के सामने से निकला, धनुष को देखा, दृष्टि पड़ गई राम पे, राम को देखा तो विश्वामित्र से कहने लगा मुनिवर ये शिष्य दोनों तुम्हारे हैं? हाँ राजन, क्या मैं तुम्हारे इस बड़े शिष्य का मस्तक देख सकता हूँ? विश्वामित्र ने कहा बिल्कुल देख लो। तो रावण ने मस्तक देखा और मस्तक देख करके क्या कहने लगा? मुस्कुराया और कहने लगा धन्य है प्रभु, आज हमें पता चल गया मेरी मोक्ष का उपाय मिल गया, आज मुझे पता चल गया मेरी मृत्यु इस संसार में आ गई। क्योंकि विद्वान है, पंडित है, उच्च कुल का ब्राह्मण है, अपना सर काट करके पढ़ लेता था कि आगे क्या होने वाला। कितना बड़ा विद्वान था। रावण ने देखा राम का मस्तक तो कहने लगा राम, हे राम निमंत्रण देता हूँ, सीधे गढ़लंक चले आना। बिना बुलाए भगवान किसी के यहाँ नहीं जाते। अब तुम को लंका चले गए थे? नहीं, रावण कह गया था सीता स्वयंवर में, निमंत्रण दे के गया था रावण, कह गया था राम से हे राम निमंत्रण देता हूँ, सीधे गढ़लंक चले आना। राम ने कहा मैं? कहा हाँ ठीक है। रावण ने कहा अकेले नहीं। राम ने कहा फिर? कहा अपने साथ में तो देखो। सीता की तरफ इशारा किया, रावण ने सीता की तरफ इशारा किया और कहने लगा अपने साथ में उधर देखो। राम ने नजर घुमाई, रावण कहने लगा अपने साथ में वो देखो, मेरी मोक्ष की तरिया ले आना।
कारण क्या है? रावण कहने लगा बताऊं? हाँ। दशकंदर ने कहा कारण जानते नहीं हो? अरे तुम तो सर्वांतर्यामी हो, सब कुछ जानने वाले, मैं बताता हूं। राम ने कहा क्या? हे राम तुम्हारी भ्रकुटी पर, राम तुम्हारी दाई भ्रकुटी पर, हे राम तुम्हारी भ्रकुटी पर प्यारी सीता का वनवास लिखा। हे राम तुम्हारी भ्रकुटी पर प्यारी सीता का वनवास लिखा। दाहिनी तुम्हारी भ्रकुटी पर, दाहिनी तुम्हारी भ्रकुटी पर रावण का सत्या